नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा कंप्लीट करेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और संगम युग के बारे में पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे, ठीक है। और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक इसमें कंप्लीट दिया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ दिया गया। पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप जाके पॉली लिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटी और फिजिक्स दोनों हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। और इस बुक का जो राइटर है महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा है। वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया, जितना भी है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश, ठीक है ना। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। उसके मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासक ने करवाया था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है, चौकोर है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व का जो श्रेष्ठ प्रतिमा है ना, वो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। विश्व की जो श्रेष्ठ प्रतिमा है ना, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में क्या हुआ था? चोल राज्य फैला हुआ था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के शासक, ठीक है ना। तो किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के जो भी शासक होते थे अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही क्या कर देते थे? घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। इधर संगम साहित्य दिया गया, इधर रचनाकार दिया गया। समकालीन प्रमुख साहित्यकार के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तिरुक्कुरल के रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर थे, है ना। अहनानूर के रचनाकार कौन थे? रुद्र शर्मन थे। उसके तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन थे? तोल्काप्पियर थे। और जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तिरुत्तक देवर थे, है ना। शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन थे? इलम ग्वादी दीगल। अगला मणि मेखलई के रचनाकार कौन थे? शीतलय सत्रनार, है ना। और अगला है मरुगुरु पाद्य के लेखक कौन थे? नक्कीर।
मड़ुगुरुपाध्याय के लेखक कौन थे? मड़ुगुरुपाध्याय के लेखक कौन थे? नक्की। ठीक है ना। प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक। प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इधर राजवंश दिया गया, इधर राजधानी और इधर संस्थापक दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश का राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और चोल वंश का जो संस्थापक थे विजयालय थे। पल्लव वंश का जो संस्थापक थे तो कौन थे? सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे और पल्लव वंश का जो राजधानी थी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत और राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी मान्यखेत। होयसल वंश की राजधानी कहाँ था? होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था और इसका जो संस्थापक विष्णुवर्धन इसका संस्थापक थे। काकतीय वंश का जो संस्थापक है कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था और इसका जो राजधानी था कहाँ था? अममकोंड। काकतीय वंश का राजधानी अममकोंड। काकतीय वंश का राजधानी कहाँ पर? अममकोंड। काकतीय वंश का राजधानी अममकोंड और इसका जो संस्थापक थे बीटा प्रथम। गंग वंश का जो राजधानी था कहाँ था? कुबलाल या तलकाड। कुबलाल व तलकाड। गंग वंश का राजधानी कहाँ था? कुबलाल व तलकाड और इसका जो संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम थे। पाल वंश के जो राजधानी था कहाँ था? मुंगेर। पाल वंश का राजधानी मुंगेर था और इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश का राजधानी मुंगेर और इसके संस्थापक गोपाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? लखनौती। सेन वंश का संस्थापक लखनौती और इसके जो संस्थापक थे सामंत सेन इसके संस्थापक थे। पांड्य वंश का जो राजधानी था कहाँ था? मदुरै। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै था और नेडियोन इसके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी और इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे। चालुक्य वंश बोले तो कल्याणी। चालुक्य वंश का जो राजधानी थी कहाँ थी? मान्यखेत, कल्याण और इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। चालुक्य या बादामी है ना। इसके जो राजधानी थी वातापी थी। चालुक्य बादामी की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी और इसके जो संस्थापक थे जयसिंह प्रथम थे। चालुक्य बोले थे इस वेंगी। देखिए चालुक्य कल्याणी, बादामी और वेंगी है, तीनों अलग अलग है। चालुक्य वेंगी की बात करते तो इसकी राजधानी वेंगी थी और इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे। उसका गढ़वाल वंश की जो राजधानी थी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना। इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। गढ़वाल वंश की राजधानी थी वाराणसी और इसका जो संस्थापक कौन था? चंद्रदेव इसका संस्थापक थे। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवार और इसका जो संस्थापक थे मूलराज इसके संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और इसके जो संस्थापक थे उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। री याद करिएगा। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी और इसका जो संस्थापक थे कोक्कल। संस्थापक कौन थे? कोक्कल, है ना। चौहान वंश का जो राजधानी था अजमेर। चौहान वंश का राजधानी अजमेर अहिछत्र और इसका जो संस्थापक थे वासुदेव थे। चंदेल वंश का जो राजधानी थी खजुराहो महोबा और इसके जो संस्थापक थे नन्नुक। संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो उत्तर मेरूर में। किस में है? उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे?
कुलोत्तुंग प्रथम के समय 72 व्यापारी कहाँ भेजे गए थे? चीन भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार में राजेंद्र प्रथम। ग्राम साहित्य में किन दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? ग्राम साहित्य में किन दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? वनवासी में स्थित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? वनवासी में स्थित है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? अरिकमेडु में। अगला देखते हैं हम लोग कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्बों में 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। एक बार और, कदम्ब राज्य की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने की थी और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये तो मिटा हुआ है, ठीक है ना। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन। कौन था इसका लेखक? कंबन। कौन था लेखक इसका? कंबन लिखा था। कंबन इसका लेखक था, कंबन, है ना। अगला, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और श्रीलंका के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है तो अरिकामेडू। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है तो अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की गायिका। अगला देखते हैं, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। किसका पुत्र था? नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पित्तिनी पूजा बोले तो पत्नी पूजा, ठीक है ना, या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। बहुत अच्छी बात है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था?
मणिमेखले। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे ने भेजा था। ठीक है। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन है? कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। 100 ईसा पूर्व से कितना ईस्वी? 100 ईस्वी। अगला देख लेते हैं। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली के बारे में चलिए देखते हैं। वर्यम किसको बोला जाता था? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर को वर्यम कहा जाता था। वर्यम वसूलने वाला अधिकारी। वरियर किसको बोला जाता था? वर्यम वसूलने वाला अधिकारी को वरियर बोला जाता था। कराई किसको बोला जाता था? भू राजस्व या लगान। भू राजस्व लगान को कराई कहा जाता था। उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इराई किसको कहा जाता था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। ठीक है ना, इसको इराई कहा जाता था। इरावू किसको कहा जाता? जबरन लिया जाने वाला उपहार। जबरदस्ती लिया जाने वाला उपहार को इरावू कहा जाता था। उल्गू या संगम किसको कहा जाता था? सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत। उल्गू या संगम किसको बोला जाता था? सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत है ना। अगला है आपका कड़मई या पाडुवडु किसको कहा जाता था? राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली किसको कहा जाता था? भूमाप इकाई को क्या बोला जाता था? माँ या फिर बेली बोला जाता था। कलम, माँ या कलम किसको बोला जाता था? अनाज की तौल की इकाई को कलम कहा जाता था। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। कौन को एवं मनन शब्द क्या होते थे? प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुड़ुगन किस देवता से साम्य रखती है? तो स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय और कुमार और सुब्रमण्यम है ना। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उड़ैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है?
तो कड़ी काल को जाता है, कड़ी काल को जाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदययूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? कड़ी काल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग था, वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन कहा गया, यवन कहा गया। संगम युग में उदययूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में उदययूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पत्नी पाला पत्नी पाल पत्नी पालय पत्नी पालय पत्नी पालय की रचयिता पत्नी पालय की रचयिता रुद्रकनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी? तो कड़ी काल है ना, कड़ी काल देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन दोस्तों। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो परिपादल परिपादल परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? है ना, तो नेडियोन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? नेडियोन ने करवाई थी। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में अपनी नई राजधानी बनाया था एवं तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था एवं गंगैकोंड चोल की अपनी उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।